औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। उसके दो कमांडर को मसाची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। ये जो पेज नंबर बताए हैं ना, बिल्कुल सारे टोटल गलत है। let him complete। राम मंदिर को लेकर के विवाद हो रहा था तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी सब लोग यात्रा लेके चल रहे थे, कहते थे एक राम मंदिर का मसला दे दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं। और फिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया कि अब इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पर कोई विवाद नहीं होगा। उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 1990 वर्शिप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नहीं मानेंगे। तो कोर्ट में नहीं माना वो तो? अरे नहीं, कोर्ट, अरे आप कैसे कह सकते हो? 250-300 साल 350 साल के आसपास से वहां पर नमाज हो रही है। अब आप उस जमाने में लेकर के आए जिस सर में मैं बात कर रहा हूं, राजतंत्र होता तो राजा जो थे अपनी सत्ता के लिए राज करते, धर्म के लिए राज नहीं करते थे। अच्छा। और दूसरी आपको बात बताऊं, अभी बड़ी बात कर रहे थे, एक वक्त मेरे ये नहीं समझ में आता, एक वक्त तो मुगल जो है वो मंदिरों को दान भी दे रहे हैं, मंदिरों को बनवा भी, मैं बता दे रहा हूं अभी आपको, गुवाहाटी के पास जो है कामाख्या मंदिर का जो मंदिर उसमें दान दिए हुए हैं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर में कामाख्या राहू भाई, और सुन लीजिए कामाख्या में तो आसाम में तो राजी नहीं था मुगलों का भाई। ईयर बताइए, ईयर बताइए। ठीक है, आसाम में तो कभी कूट के अंदर एक मंदिर है, मंदाकिनी नदी के किनारे, गोपीपुरा मंदिर के अंदर भी दान दे रखे हैं और औरंगजेब के जमाने में दे रखे हैं। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। मेन जो उसका चीफ सिपह सालार इतना नहीं है, इतना हल्के में लेकर के बात ठीक है सुधांशु जी, औरंगजेब के 4 कमांडर, चीफ कमांडर का नाम बता दे तो बता दे। ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूं। उसके दो कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे, मई 1669, आगे सुनो, मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए, 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा हुक्म की तामीर हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो, 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95-96। आगे से ऐसे हवा में देखिए, गंभीर बात किया करिए, हवा में मत बोला करिए। मैंने कोड़ा मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेटेड बाय जदुनाथ सरकार, विद पेज नंबर। अब झूठ 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 कुछ भी बोलने लगते हैं। कमांडर का नाम नहीं बताया, हद होती है। अच्छा, वो जो मैसेज आया औरंगजेब के चीफ कमांडर का नाम अनफेयर कर रहे हैं, अनफेयर है ये, अनफेयर नहीं मानेंगे नहीं ना। उसके चीफ कमांडर का नाम था, उसके चीफ कमांडर का नाम था जो पूरी फौज का निर्णय लेता था, चीफ कमांडर का नाम था जसवंत सिंह। ये जो पेज नंबर बताए हैं ना, इत्मीनान से बोलिए, बिल्कुल सारे टोटल गलत हैं। let him complete, अनफेयर है ये, let him complete, prove it, आप प्रूव करिए, मैं मौका दे रहा हूं आपको। अब झूठ का कोई प्रूफ होता है? क्या प्रूफ? आप कह दीजिए मसीरे आलमगीरी में नहीं लिखा है। आप लिखिए कि मैं हलफनामा कोर्ट में देने को तैयार हूं। सबूत तो देंगे महाराज। झूठ मतलब आप कह रहे हैं किताब ही नहीं लिखी गई वो? नहीं, किताब नहीं, ये जो बता अरे साहब इसीलिए तो नहीं सर्वे होने दे रहे हैं क्योंकि झूठ का प्रूफ नहीं होता है, सच का प्रूफ होता है, इसीलिए। अच्छा, फिर क्या दिक्कत सिर्फ इनको है। कोर्ट क्यों गए? दिक्कत सिर्फ इनको है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में था, इन्होंने 92 में तोड़ दी, और इनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा उसके लिए हलफनामा दिया कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, और उसको उनको जेल भी हुई 1 दिन की। उस पर चीफ मिनिस्टर होते हुए हलफनामा देकर मस्जिद को तोड़वा दिया। इनको तो आदत है मस्जिदें तोड़ने की। उन्होंने सबके सामने जो कहीं किताबों में नहीं मिलता, क्या इन्होंने कहा कि 1669 में वो मस्जिद बनी, हालांकि 1658 में, सुनिए, 1658 में औरंगजेब ने उसकी तामीर 9 कराई, मस्जिद दोबारा बनाई। मस्जिद थी ऑलरेडी अकबर के टाइम से वहां। नहीं, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में तोड़ी जाती है, ये मत बोलिए सर, फिर तो पूरा बोलिए ना। 1658 कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में भी तोड़ने का उल्लेख, केवल ये मत बोलिए। अब इससे अंदाजा ये होता है कि यहाँ तारीख को गलत बयान किया जा रहा है। चलिए, गलत बोला हो तो चुनौती से अपनी बात वापस ले लूंगा। अगर मसीरे आलमगीरी में नहीं लिखा है ये तो नहीं लिखा। मसीरे आलमगीरी में आप कहीं लिखा हुआ दिखा दो
जो आप कहो सजा के लिए मैं तैयार हूं। आप कहो तामील कौन लिखा से पेज में लिखा चलो है? डिस्ट्रिक्ट कौन से पेज में लिखा है? आप दिखाओ कौन से पेज में मैंने लिखा तो है? मैंने तो कोट किया कौन से पेज में लिखा भाई ये- साहब? स्कंद पुराण में कहीं लिखा हुआ दिखा दो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है वहां, लिखा हुआ दिखा दो आप मुझे। चलो ज्ञान और वापी शब्द आप दिखा दो कहीं दिखा दो इस्लामी आप ज्ञान लिटरेचर वापी में। लिखा हुआ ज्ञान और वापी दिखा दो वहां मस्जिद नहीं है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ दिखा दो। ये कोई बात हुई? अरे स्कंद पुराण में मंदिरों का जिक्र आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मस्जिद का तो इनकार नहीं है वहां। हो मस्जिद जाता गिराने के आते थे, है 92 की तरह कि गिरा दो। आदमी को बीमारी क्या है या मौत कैसे हुई तो क्या रिजल्ट होता? पोस्टमार्टम ना करवाओ, क्यों डर रहे हो भाई जांच करने से? गिरा दो ना। अंदर करवाओ सर्वे, वो भी गिरा नहीं दो करना मस्जिद। है, डरता वो है जिसको पता होता है भेद खुल जाएगा। इसलिए आपने 92 में मस्जिद गिराई, ये भी गिरा दो। कौन मना कर रहा है? हमारा तो शाम, हिस्ट्री, तुम्हारी हिस्ट्री है, तुम्हारी हिस्ट्री है अच्छा मस्जिद ठीक है, गिराने आपने की। भी बात ये भी की। अच्छा। एक सेकंड तुम्हारी अच्छा हिस्ट्री सुनिए, है मस्जिद गिराने ए भैया सीरिया में मस्जिद कौन 92 गिरा में रहा है? मस्जिद गिराई ये है। अफगानिस्तान में मस्जिद कौन धमाके कर रहा है? नहीं है। लीबिया में कौन कर रहा है? ये सीरिया पाकिस्तान में नहीं कौन कर रहा है? ये कश्मीर में हिंदुस्तान कौन कर रहा है। ये है? हिंदुस्तान चरारे है। शरीफ किसने ये जलाई? सीरिया नहीं है। अरे भैया हिंदुस्तान, चलो हिंदुस्तान, चरारे हद होगी शरीफ यार। की दरगाह किसने सीरिया, जलाई? सीरिया, सीरिया। कट्टरपंथी मुस्लिमों ने जलाई। बोलो हिंदुस्तान में एक सेकंड यार जगह इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो यार। सैकड़ों फुट दूर पे है वो जगह जहां मां सिंगार गौरी की पूजा होती है। मस्जिद की दीवार बता रहे हो, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो यार। व्यास जी जाकर के 93 तक पूजा करते थे, क्या बात कर रहे हैं? एक पुरानी मस्जिद कहावत की है, दीवार पे गुरुजी? पुरानी कहावत है ना, खाता ना भाई जो गुरुजी पहले मस्जिद सीधी की वो दीवार सही। पे होती है क्या? अरे आपके दादा बीच में बोलने बोले। दीजिए ना। उन्होंने बोला आप मस्जिद बोल की रहे थे, दीवार। हम बोल रहे थे। नहीं, उन्होंने अरे भाई बोला सुनिए मस्जिद ना। की उसी की दीवार पे पूजा हो रही थी भाई, और- उसी की चौखट पे पूजा हो रही थी। जब राम मंदिर की भी बात थी ना जी। तो 6 महीने लग जाते थे वस्त्र परिवर्तित करने में। तुलसी का पत्ता पहुंचते पहुंचते बासा होता था। तो सियासत का सनातन के साथ कैसा व्यवहार रहा है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। व्यास जी भी जिन्होंने केस लड़ा उन्होंने भी बताया, वहां पर मिले थे अभी जब काशी गए तो उन्होंने बताया इस बात को। बोले कि 93 तक जो अब लोग केस लड़ रहे हैं, 93 तक हम लोग पूजा करते थे महाराज जी, और कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। अचानक से उठाकर हमको बाहर फेंका गया। अच्छा एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग चीजों को समझते हैं, आप सब लोग पढ़ते भी संक्षेप में हैं जी। और हाँ गूगल भी आप लोग करते हैं कि मैकविल कर भूवैज्ञानिक थे, सिर्फ काशी को मापने आए थे, अभिमुक्त क्षेत्र को जब मापा दाएं बाएं से तो माप नहीं पाए। तो उस समय ये तथ्य हैं। एक प्रोफेसर राणा थे BHU के, उन्होंने कहा कि ज्ञान वापी को केंद्र में रखकर मापिए तब माप पाइएगा। जी